प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करना चाहता है या धारण करता है, उसके लिए यह जानकारी जानना बहुत ही आवश्यक है। एक वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। एक महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो एकादशी व्रत रखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि एकादशी व्रत में क्या नियम रहते हैं, क्या नियम का पालन करना होता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। एकादशी व्रत में हमें एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसमें अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें सेंधा नमक उपयोग कर सकते हैं। इसमें कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ऋतुफल, साबूदाने, हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर आदि का सेवन कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं एकादशी व्रत की विधि, 3 दिन के मुख्य नियम एवं एकादशी व्रत का पारण। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। हिंदू धर्म के अनुसार 10वीं के दिन भी सायंकाल भोजन नहीं करना चाहिए। दांतों के मध्य अन्य का कोई रेशा रहने न पाए, इस प्रकार दंत भंजन करें। तत्पश्चात एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करने से पूर्व नमक मिले मंजन से अपने दांतों को शुद्ध करें। शरीर पर गोपी चंदन लगाकर तीर्थ जल का आह्वान कर स्नान करें। तेल, साबुन इत्यादि का प्रयोग न करें। स्नान उपरांत अपना नित्य कर्म, संध्या पूजा पाठ आदि करें। स्त्रियों को भी मंदिर में जाना चाहिए। शिक्षित हो तो स्तोत्र आदि का पाठ करें, भगवान के दर्शन करें। भगवान का चरणामृत स्त्री एवं पुरुषों के लिए प्रतिदिन लेना अनिवार्य है। इसके अनेकों लाभ हैं। एकादशी व्रत का संपूर्ण दिन भगवत तथा श्रवण आदि एवं भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि में जागरण भी करें। संपूर्ण दिन व रात्रि शुद्ध आचरण वाले मनुष्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छा ही वातावरण होना चाहिए। झूठे, कपटी, व्यभिचारी, मांस, मदिरा पान आदि करना अथवा ऐसों की संगति इस दिन निषेध है। जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक होते हैं। यह लोग ओला की संज्ञा में आते हैं। जैसे ओला दूसरों को अहित करने के पश्चात स्वयं भी गल जाता है, उसी प्रकार ऐसे लोग भी दूसरों को कष्ट एवं स्वयं भी पतन के गर्त में चले जाते हैं। उपवास वाले दिन शास्त्रों के मतानुसार दिन में शयन नहीं करना चाहिए तथा मात्र एक दिन का राशन बचाकर आत्मशुद्धि का ही नाम उपवास है। किंतु इतना करने के पश्चात पाप में अथवा समाज में शोभित न होने वाले वातावरण से दूर रहकर कुर्बान व्यक्ति का सत्संग, भागवत भजन में लिप्त रहना तथा पूर्ण आराम शुद्धि का ही नाम उपवास है। अब जानते हैं 3 दिन के मुख्य नियम। 3 दिन अथवा 10वीं एकादशी व द्वादशी से पूर्व तथा व्रत के पश्चात सहित 3 दिनों के नियमों को भी जान लेना अति आवश्यक है। 10वीं के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, चावल, दूसरे के घर की खाद्य सामग्री आदि पूर्ण भोजन एवं मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में निद्रा, थाम्बूल, दातुन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी भी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण,
आदि को त्याग देना चाहिए। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, दोबारा भोजन, स्त्री सहवास, स्पर्श का स्पर्श एवं मसूर का भोजन आदि न करें। इस प्रकार नियम करने वाले पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करें, शक्ति ना हो तो एकादशी के दिन एक समय भोजन करें, उसमें भी अन्न का प्रयोग न करें। युवतियों एवं स्त्रियों को पति की आज्ञा के विपरीत एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र का मत है। हाँ, सौभाग्य व्रत आदि हो तो उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण। एकादशी व्रतोपरांत द्वादशी को व्रती को चाहिए कि वह किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, उसके पश्चात वह स्वयं भोजन करे। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सीधा मंदिर में अथवा सुपात्र ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना निषिद्ध है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को यदि इन नियमों के पालन में कोई बाधा हो तो भगवान से क्षमा याचना करके भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। यदि वह नियमों का पालन सही तरह से करे तो उन्हें यह व्रत विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। आशा है धर्मावलंबी मेरे भाई इसका पूर्ण रूपेण पालन करेंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अपने भक्तों को कलिकाल की पाप शापों से मुक्त कर सर्व सुख और मनवांछित फल प्रदान करें। बोलो एकादशी मैया की जय।